हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग आक्रामकता को रोकने के जो उपाय हैं या सुझाव हैं, इस पे हम लोगों ने बात किया था। आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तकनीकी एवं साथी संबंध, टेक्नोलॉजी एंड पीयर रिलेशनशिप। देखिए, वर्तमान में हम अपने दोस्तों से, लॉकडाउन चल रहा है तो दोस्ती निभाने के लिए आप घर तो नहीं जा रहे हैं, फ़ोन से बात कर रहे हैं, वीडियो चैट कर रहे हैं, मैसेज चैट कर रहे हैं, वॉइस चैट कर रहे हैं। ये सब क्या है, किसके माध्यम से कर रहे हैं? मोबाइल से कर रहे हैं, किसी अन्य चीज़ों से कर रहे हैं, तकनीकी है। तो तकनीकी एवं साथी संबंध इसमें ये है कि टेक्नोलॉजी एंड पीयर रिलेशनशिप। अगर आपका दोस्त हो सकता है आपके ज़िले में हो, आपके गांव में हो, आपके अन्य प्रदेश में हो सकता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपका दोस्त अमेरिका, इंग्लैंड या अन्य देश और प्रदेशों में रह रहा है, तो आप उनसे क्या करते हैं? उनसे साथी संबंध स्थापित करते हैं। तो कभी-कभी इन तकनीकी का बच्चे पर कौन-कौन से प्रभाव होते हैं, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले आज जो वर्तमान में यह स्वरूप व्यापक रूप धारण कर लिया है, कौन-सा? तकनीकी। संचार साधनों, विकास और तकनीकी के कारण भारतीय बालकों के मित्र अमेरिका, इंग्लैंड, अन्य राज्यों के या जिलों में रहते हैं, ठीक है? अब इनके ऊपर क्या-क्या आपस में प्रभाव पड़ता है, ज़रा इसको भी हम देख लेते हैं। साथी संबंधों का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ पीयर रिलेशनशिप। हमारे फेसबुक अकाउंट से या इंस्टाग्राम के अकाउंट से या व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे साथियों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। आपसी संबंध जुड़ते हैं। जैसे अंग्रेजी वैश्विक संप्रेषण या कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया है। इस भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए हम बालक विभिन्न क्षेत्रों और देशों के बालकों से संबंध स्थापित करते हैं। तो क्या होता है? सारी संबंधों का विस्तार होता है। अगला देखते हैं, अगला जो है वैश्विक संबंधों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल वैल्यूज। देखिए, ग्लोबल वैल्यू क्या है पहले ये जान लिए। वैश्विक या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या है? उसका एकमात्र जो सबसे मेन मोटो या मेन उद्देश्य या मेन उसका गोल है, एक विश्व को कुटुंब बनाना। सभी विश्व के सभी देश, सभी लोग एक गांव के हैं, एक परिवार के हैं। वसुधैव कुटुंबकम इसका उद्देश्य है। तो वैश्विक संबंधों का विस्तार, एक दूसरे से, देखिए यहाँ दूसरे में दसरे लिखा हुआ है, क्षमा करिएगा, आपके सामने है, देख लीजिएगा। एक दूसरे में ऊ का मात्रा छूटा हुआ है। एक दूसरों के समीप आते हैं, एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझा जाता है। किसके कारण? इसी तकनीकी के कारण। अगला है सांस्कृतिक संबंधों का विकास। हमारे या आपके फेसबुक ग्रुप में कई संस्कृति के बच्चे जुड़े हैं। आप कभी किसी का ईद का फ़ोटो भेज दिया, ईद सेलिब्रेशन का भेज दिया, कोई होली का भेज दिया, दीपावली का भेज दिया, बैसाखी का भेज दिया, बुद्ध पूर्णिमा का भेज दिया, तो आप देखते हैं कि सबके संस्कृति को हम जानते हैं, पहचानते हैं। किसी कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में भेजता है तब उसको हम जानते हैं। और सामाजिक संबंधों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जब बालकों के साथ, बालकों द्वारा इंटरनेट, फ़ोन, सीडी, वीडियो आदि के माध्यम से अपने मित्रों के संपर्क में आते हैं या कोई सूचना ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपसी सामाजिक सौहार्द और परंपरा व्यवस्था के आदान प्रदान दोनों होता है, ठीक है। अगला है शैक्षिक संबंधों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन रिलेशनशिप होता है, होगा ही। आज हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसी तकनीकी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और आप अपने मित्रों को बताएंगे, आप अपने मित्रों को वीडियो देंगे या स्क्रीनशॉट देंगे, तो वो भी तकनीकी के माध्यम से जाएगा, ऐसे हाथ पे लिख के नहीं देंगे आप, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? शैक्षिक संबंधों का विकास होता है। अब ये अगला 2-3 है जिसका मैंने विस्तार से नहीं किया, बस आप सुन लीजिए ध्यान से। जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सार्वजनिक हित की भावना का विकास, सार्वजनिक हित की भावना का विकास। तो जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तकनीकी से, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करेंगे, आदर भी करेंगे, समझेंगे भी। तो वहाँ पे जैसे समूह हो गया, समूह में सार्वजनिक हित की भावना रहती है ना, तो वहाँ सार्वजनिक हित का विकास होता है। खेल संबंधों का विकास, खेल बिना समूह का तो होगा नहीं। अकेले एकाकी खेल तो बहुत थोड़े ही है। आप देख लीजिए, क्रिकेट हुआ, अभी लूडो चल रहा है आजकल। तो आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला है ऑनलाइन लूडो का। आप सर्च मारते हैं, ऑनलाइन कोई मिल जाता है, या फिर आपके जो दोस्त ऑनलाइन हैं, आप यहाँ से आप उनको ज्वाइन करने के लिए और क्रिएट करने के लिए आप होम देते हैं और वो करके गेम खेलते हैं, ठीक है।
फिर अगला है वैचारिक, तब यहाँ भी खेल संबंधों का विकास होता है। अगला है वैचारिक संबंधों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ व्यू रिलेशनशिप। जहाँ पे व्यू मतलब होता है हमारे व्यू, आपके आइडिया, हमारे आइडिया, हमारे थॉट, आपके थॉट, सबके एक दूसरे से मिलेंगे तो हो सकता है कि जितना मैं जानता हूँ या जितना आप जानते हैं मैं नहीं जानता, मैं जितना जानता हूँ आप नहीं जानते, मैं अपने विचार तकनीकी के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, आप अपने विचार हमें देंगे, तो वैचारिक संबंध भी होगा और वैचारिक ज्ञान की वृद्धि भी होगी। समझ में आया? अभी मैं अपने विचार दे रहा हूँ ना, आपके पास पहुँचेगा। अब मैं टीचर हूँ, चलो सपोज करिए कि मैं एक दोस्त हूँ और अब मैं आपको दे रहा हूँ, तो अगर इस टीचर की जगह एक अध्यापक होता, वैसे मैं फ्रेंडली ही, मेरे छात्र मेरे साथ फ्रेंडली ही बिहेव करते हैं, तो अब वैचारिक संबंध का विकास हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से तकनीक जो है हमारे साथी संबंधों में विस्तार करता है, वैश्विक संबंधों का विकास करता है, सांस्कृतिक संबंधों का विकास करता है, सामाजिक संबंधों का विकास करता है, शैक्षिक संबंधों का विकास करता है, सार्वजनिक हित की भावना का विकास करता है, खेल संबंधों का विकास करता है, वैचारिक संबंधों का विकास करता है, आदि आदि कार्य करता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम साथी संबंधों में विविधता और सामाजिक बोध पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे सुरक्षित रहिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।